Hello students, once again welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे ज्योतिषी का एक दिन जो कि आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं. ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन है गाइस जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं. इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको लर्न करना है. बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने इनको समझाने का प्रयास किए हैं. ये 4+4 8 मार्क्स के आते हैं और आप इजीली 8 मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं. आप देख रहे हैं ये क्वेश्चंस कितनी बार पूछे गए हैं. 12, 14, 17, 18 और 20 में, इस बार से 21 में भी इसके आने की प्रबल संभावना है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव टू द स्ट्रेंजर. ज्योतिषी ने अजनबी को क्या सलाह दिया था. इसी को क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से पूछ सकता है, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स एडवाइस टू द स्ट्रेंजर. ज्योतिषी का अजनबी को क्या सलाह थी. ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है लेकिन आपका आंसर एक ही होगा. आंसर होगा क्या, लिख सकते हैं हम लोग, द एस्ट्रोलॉजर एडवाइस्ड द स्ट्रेंजर नॉट टू ट्रेवल साउथवर्ड बिकॉज ही मीन्स क्या, द एस्ट्रोलॉजर सॉ द डेंजर ऑन हिज लाइफ. तो इसका आंसर हो जाएगा द एस्ट्रोलॉजर एडवाइस द स्ट्रेंजर. ज्योतिषी ने अजनबी को सलाह दिया था नॉट टू ट्रेवल साउथवर्ड की तरफ, दक्षिण की दिशा में पुनः न यात्रा करने के लिए. बिकॉज क्योंकि ही मीन्स वह, मीन्स ज्योतिषी सा अ डेंजर ऑन हिज लाइफ, उसके जीवन में फिर से कष्ट देख रहा है, फिर से खतरा दिख रहा है. इसलिए अजनबी को ज्योतिषी ने मना किया था कि साउथवर्ड की तरफ पुनः न यात्रा करें. इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग. ज्योतिषी अपना जीविकोपार्जन कैसे करता था. वाई वॉज ही फोर्स्ड टू हाइड हिज आइडेंटिटी. वह अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर क्यों था. इसका आंसर होगा द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग अंडर अ टैमराइन ट्री. एक टैमराइन ट्री के नीचे, एक इमली के पेड़ के नीचे वह अपना जीवन यापन करता था. और ही बिफूटेड हिज कस्टमर्स एज ही हैड नो नॉलेज अबाउट द स्टार्स. कहते हैं ही बिफूल्ड हिज कस्टमर्स, वह अपने कस्टमर्स को मूर्ख बनाता था क्योंकि ही हैड नो नॉलेज अबाउट द स्टार्स, क्योंकि उसको ग्रहों के बारे में, तारों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था. ही वॉज फोर्स्ड टू हाइड हिज आइडेंटिटी बिकॉज ही वॉज अ वांटेड मैन. उसको अपनी पहचान छुपानी पड़ी थी क्योंकि वह एक वांटेड व्यक्ति था. उसको पुलिस को उसकी तलाश थी, उसने कुछ गलत काम किया था और वहाँ से वो भाग आया था. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गेट रिड ऑफ द स्ट्रेंजर. एस्ट्रोलॉजर स्ट्रेंजर से किस प्रकार से छुटकारा पाता है. 12 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है. इसी को दूसरे प्रकार से 18 में पूछा गया है कि हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गेट रिड ऑफ द फियर ही वॉज ट्रबल्ड विथ. कहते हैं हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गेट रिड ऑफ द फियर. किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजर भय से बचता है. ही वॉज ट्रबल्ड विथ, जिससे वह परेशान था. उस परेशानी से, उस भय से वह किस प्रकार से बचता है जिसको लेकर के वह परेशान था. इसका आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी गॉट फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ रिवेंज एंड पनिशमेंट बिकॉज ही हैड नो इविल इंटेंशन अगेंस्ट गुरु नायक. द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी गॉट फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ रिवेंज एंड पनिशमेंट. कहते हैं कि ज्योतिषी अब बदला और दंड के भय से बच गया था क्योंकि ही हैड नो इविल इंटेंशन अगेंस्ट गुरु नायक, क्योंकि उसका गुरु नायक के प्रति कोई बुरा इंटेंशन नहीं था, कोई बुरा इरादा नहीं था. ही डिड नॉट वांट टू मेक एनी रिवेंज और पनिश गुरु नायक. वह गुरु नायक को किसी प्रकार का बदला या किसी भी प्रकार का दंड भी नहीं चाहता था. और ही जस्ट वांटेड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम गुरु नायक हु केम टू हिम एज अ कस्टमर. वह केवल
गुरु नायक से अपने आप को बचाना चाहता था, जो उसके सामने एक कस्टमर बन कर के आया था, एक ग्राहक बन कर के आया था। तो इस प्रकार से गाइस ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से समझना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। 2011, 17 और 19 के 2 सेट में पूछा गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। क्वेश्चन कह रहा है, वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर सडनली बिकम नर्वस आफ्टर सीइंग द कस्टमर। कहते हैं एस्ट्रोलॉजर अचानक अपने कस्टमर को देख करके इतना नर्वस कैसे हो जाता है। उसी को दूसरे प्रकार से पूछा गया है, व्हाट मेड एस्ट्रोलॉजर फील अनकंफर्टेबल। किसने ज्योतिषी को असहज महसूस करा दिया, या कष्ट से भरा हुआ महसूस करा दिया, या कष्ट से भर दिया। इसी को 19 में एक और प्रकार से पूछा गया है, क्या हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर फील इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर की उपस्थिति में अजनबी कैसा महसूस करता है। तो इसका आंसर ध्यान से समझना है। इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा कि द एस्ट्रोलॉजर सडनली बिकेम नर्वस आफ्टर सीइंग द कस्टमर। कस्टमर को देखने के बाद एस्ट्रोलॉजर नर्वस महसूस करते हैं, बिकॉज ही रिकॉग्नाइज दैट, क्योंकि वह पहचान गया था कि द कस्टमर वाज गुरु नायक, कि यह कस्टमर गुरु नायक है, whom he had stabbed and pushed into a well, जिसको उसने चाकू मार दिया था और उसको कुएं में धकेल दिया था, और वो उसकी तलाश में फिर से इसके पास आ गया है इसको मारने के लिए। इस बात को लेकर वो नर्वस हो गया था, डर गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपेंड वन इवनिंग व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज प्रिपेयरिंग टू गो होम। जब एस्ट्रोलॉजर घर जाने की तैयारी कर रहा था तो क्या घटना घटती है। इसका आंसर हो जाएगा, वन इवनिंग व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज प्रिपेयरिंग टू गो होम। एक शाम को जब एस्ट्रोलॉजर घर जाने की तैयारी कर रहा था तो ही केम अक्रॉस गुरु नायक, तो वह गुरु नायक से मिला, हु हैड कम टू हिम एज अ कस्टमर, जो उसके पास एक कस्टमर के रूप में आया था। तो गाइस ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 सेलेक्टेड क्वेश्चंस। इसी का नेक्स्ट पार्ट में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 और 5 मोर क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगा इसके सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।